दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन अचानक बहुत भारी हो जाता है? बिना किसी कारण के बेचैनी होने लगती है। नकारात्मक विचार बार बार दिमाग में आते हैं। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता और कभी ऐसा लगता है जैसे मन के अंदर अंधेरा भर गया हो। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन टूट रहा होता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज परेशान है तो वो है इंसान का मन। क्योंकि मन शांत नहीं है, मन पवित्र नहीं है, मन में अच्छे विचार नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मन बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। और यही बात हमें सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर मन में डर है तो जीवन डर से भर जाएगा। अगर मन में क्रोध है तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन अगर मन में प्रेम, भक्ति और अच्छे विचार हैं तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो आज की इस दिव्य भक्ति स्पीच में हम जानेंगे मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, नकारात्मक सोच को कैसे खत्म करें और कैसे भगवद गीता के ज्ञान से अपने जीवन को बदलें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाए। दोस्तों, मन इतना भटकता क्यों है? मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसे सही दिशा ना मिले तो यही मन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर तुलना, रात को डर और तनाव, कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, कभी पुराने दर्द याद आने लगते हैं, कभी भविष्य का डर सताने लगता है और धीरे धीरे मन में अच्छे विचारों की जगह नकारात्मकता भरने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमने अपने मन को भगवान से दूर कर दिया है। जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ मन खाली हो जाता है और खाली मन में डर, क्रोध और बुरे विचार प्रवेश कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन वाले व्यक्ति को ना सुख मिलता है और ना शांति। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, पैसा है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी मन दुखी है। क्यों? क्योंकि आत्मा को भगवान चाहिए, लेकिन इंसान दुनिया में खुशी ढूंढ रहा है। दोस्तों, दुनिया शरीर को खुश कर सकती है, लेकिन मन को नहीं। मन को शांति सिर्फ भक्ति देती है। दूसरा, बुरे विचार आखिर आते कहाँ से हैं? कभी कभी इंसान सोचता है, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरे मन में गलत विचार क्यों आते हैं? दोस्तों, बुरे विचार अचानक नहीं आते, उनके पीछे कारण होते हैं। पहला, गलत संगत। जिस संगत में इंसान रहता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। अगर आसपास गुस्सा करने वाले लोग हैं तो मन में गुस्सा बढ़ेगा। अगर आसपास नकारात्मक लोग हैं तो सोच भी वैसी हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, संगत इंसान का भविष्य तय करती है। दूसरा, गलत चीजें देखना। आज मोबाइल पर क्या देखा जा रहा है? नफरत, लड़ाई, अश्लीलता, डर और धीरे धीरे वही चीजें मन में भरने लगती हैं। मन वही बनता है जो वो रोज देखता और सुनता है। अगर आप रोज भगवान का नाम सुनेंगे तो मन पवित्र होगा, लेकिन अगर रोज नकारात्मकता देखेंगे तो मन अंधकार से भर जाएगा। भाग 3, अच्छे विचार लाने का पहला उपाय, सुबह की शुरुआत भगवान से करो। दोस्तों, सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। जिस तरह सुबह की पहली किरण पूरे दिन को रोशन करती है, वैसे ही सुबह का पहला विचार पूरे दिन का भविष्य तय करता है। अगर सुबह उठते ही मोबाइल खोल लिया तो तनाव शुरू, लेकिन अगर सुबह उठते ही भगवान को याद किया तो मन शांत हो जाएगा। भाग 4, मन को साफ करना जरूरी है। अगर एक कमरे में सालों तक कचरा जमा रहे तो वहाँ बदबू आने लगती है। वैसे ही मन में अगर सालों तक गुस्सा, दुख और नफरत जमा रहे तो मन बीमार हो जाता है। इसलिए मन की सफाई जरूरी है। लेकिन मन साफ कैसे होगा? दोस्तों, माफ करना सीखो। जिस इंसान ने आपको दुख दिया
उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि नफरत सबसे ज्यादा उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वो रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। खुद को दोष देना बंद करो। कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को ही सजा देते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अगर इंसान सच्चे दिल से बदलना चाहता है तो उसका भविष्य उसके अतीत से बड़ा होता है। दोस्तों, भगवान आपको आपकी गलतियों से नहीं आपके दिल से पहचानते हैं। भाग 5 अच्छे विचार लाने के लिए क्या सुने। दोस्तों, मन भोजन से नहीं विचारों से बनता है। जैसा सुनोगे वैसा सोचोगे। इसलिए रोज कुछ समय भक्ति सुनो, भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, प्रेरणादायक बातें सुनो, क्योंकि अच्छे शब्द मन को बदल देते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, लेकिन सवाल ये है आप अपने मन को रोज क्या खिला रहे हैं। अगर मन को सिर्फ तनाव मिलेगा तो शांति कहाँ से आएगी। भाग 6 क्रोध अच्छे विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। वो ऐसी बातें बोल देता है जो बाद में उसे खुद दुख देती हैं। इसलिए अगर मन में अच्छे विचार लाने हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। जब भी गुस्सा आए तुरंत शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और भगवान का नाम लो, क्योंकि जिस पल इंसान भगवान को याद करता है उस पल उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भाग 7 सकारात्मक सोच का रहस्य। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग धोखा देंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन सकारात्मक इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद देखता है और ये ताकत भक्ति से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही सिखाया था। जब अर्जुन टूट गया था, डर गया था, तब भगवान ने उसके मन को बदल दिया। उन्होंने परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने सोच बदल दी, और जिस दिन सोच बदल जाती है उस दिन जिंदगी बदलने लगती है। भाग 8 मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। दोस्तों, दुनिया में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? दूसरों से लड़ना नहीं, अपने मन से लड़ना, क्योंकि मन हर दिन हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। कभी आलस, कभी डर, कभी लालच, कभी अहंकार, और अगर इंसान अपने मन का गुलाम बन जाए तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। दोस्तों, मन को जीतने का मतलब है गलत विचार आने पर भी सही रास्ता चुनना। जब गुस्सा आए लेकिन आप शांत रहें, जब दुख आए लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखें, जब दुनिया नफरत दे लेकिन आप प्रेम चुनें, तब आप अपने मन को जीत रहे होते हैं। भाग 9 अच्छी संगत जीवन बदल देती है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं तो आपका मन भी वैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप भक्तों के साथ रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो आपका जीवन बदलने लगेगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको भगवान के करीब ले जाएं, ना कि पाप और नकारात्मकता के करीब। याद रखिए, संगत धीरे धीरे इंसान की सोच बदल देती है। भाग 10 अच्छे विचार लाने का सबसे बड़ा मंत्र। दोस्तों, अगर सच में मन बदलना चाहते हो तो रोज ये 3 काम करो। सुबह भगवान का नाम लो, किसी का बुरा मत सोचो, रात को भगवान को धन्यवाद कहो। धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। भाग 11 अंतिम संदेश, मन को भगवान से जोड़ो। दोस्तों, जीवन में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं है, सबसे जरूरी चीज है मन की शांति। अगर मन शांत है तो छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया मिलने के बाद भी इंसान दुखी रहता है। इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़ो। जब भी बुरे विचार आए भगवान का नाम लो, जब भी डर लगे भगवान पर विश्वास रखो, जब भी अकेलापन महसूस हो याद रखो कि भगवान आपके साथ हैं।
और हमेशा याद रखना, मन को बदलना ही जीवन को बदलना है। बस अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और देखिए धीरे धीरे आपके अंदर का अंधेरा खत्म होने लगेगा। आपके विचार बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हरे कृष्ण, राधे राधे।